हेलो गुड इवनिंग क्लास। सो वेलकम टू JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग जो बेसिक फर्स्ट यूनिट था इकोनॉमिक्स का उसके हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे। देन आज की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप हमारी पहली MCQs की क्लास देखिए, क्योंकि MCQs के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार अटैम्प्ट किए जाते हैं, आपने जो पढ़ा है आपको कितनी नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आपने कितने सीखे हैं, कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना होता है। तो वो सब कुछ तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे एग्ज़ाम में। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको MCQs प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बस आपसे एक छोटा सा फेवर चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे अपने कंटेंट को और भी ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार कर पाएँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद आंसर करना है। अगर मैं आपको टाइम दे के क्वेश्चन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 25 क्वेश्चन डिस्कस करने में 1 घंटा लग जाएगा। आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देना है। बाकी इसके MCQs वगैरह सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ताकि हम लास्ट क्लास की 25 कर सके। 26 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली क्वेश्चन पढ़िए। देखिए मार्केट वर्ड पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए, मार्केट कौन सी होती है जहाँ पे प्राइस कंट्रोल्ड नहीं होता, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई होल्ड नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इन अ मार्केट इकॉनमी द प्राइवेट सेक्टर चूज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट एक्ट एज फैसिलिटेट ओनली। तो गवर्नमेंट सिर्फ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करती है, अदरवाइज उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल। तो यही पे गलत हो गया बेटा, गवर्नमेंट तो कोई भी इसमें प्राइस कंट्रोल करती नहीं है, वो तो प्लांट इकॉनमी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा आगे। चलिए इतना ही था आपको इसमें बताना कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इफ़ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन बोल रहा है कि अगर कमोडिटी क्या होता है, कोई भी गुड्स कुछ भी हो सकता है, अगर गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है देन आप क्या बोलोगे, देन आप बोलोगे द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगी? तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर्ड की गई है? इसको इग्नोर कर लेना, ठीक है, इग्नोर्ड। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। तो जो टैक्स पे करता है ना, तो उसके ऊपर चला जाता है। ये मैंने आपको लाइन लिखवाई भी होगी बेसिक क्लास में, देखना जब मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखोगे इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 28। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। इसमें से कौन सा सोशल कैपिटल का पार्ट है? चलिए देखिए। पहला ऑप्शन है द प्रपोर्शनल ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सोशलिस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, द साइज ऑफ पॉपुलेशन एज, बिल्कुल भी नहीं है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी, जैसे गांव में होता है ना, ये चीज़ गांव में होती है कि म्यूचुअल लोगों के बीच में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। ये एक तरह की इकॉनमी है सोशल कैपिटल। यहाँ पे लोग क्या होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिटी में खैर ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसको आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर मल्टी डायमेंशन कौन कौन से आते हैं। उसमें हम लोग हेल्थ भी काउंट करते हैं, ठीक है, एजुकेशन भी करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। चलिए इसका आंसर है सारे के सारे इसमें सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है, ये बेसिकली इंडेक्स के क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, तो वो होता है गाइस, ये दिया था मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है, इसका नाम था। चलिए ये फिजिकल कॉन्सेप्ट इसने दिया था।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है। 31 क्वेश्चन, द 3 मेन फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स आर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के 3 मेन फीचर्स आपको बताने हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, प्राइस होता सबको पता है, प्राइस होता सबको पता है। प्रॉफिट होता है, बिल्कुल प्रॉफिट आपको पता है, प्राइवेट का रोल है, प्राइवेट तो प्रॉफिट पे चलता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट होता है, बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी राइट भी होता है, प्रॉपर्टी राइट्स भी होता है। आप कितनी भी प्रॉपर्टी रख लो, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिस्ट का रोल है, प्राइवेट का रोल है। तो आंसर होगा इसका बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो सेंट्रली प्लान्ड होती है, अभी आपने लास्ट चैप्टर एक पढ़ा भी था, प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी के अंदर, उसमें मैंने आपको समझाया था सेंट्रली जो प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो कौन कंट्रोल करता है? वो गवर्नमेंट करती है, सबसे मेन पॉइंट था उसका। इसमें भी देखिए, अगर इसको हमें आंसर करना हो तो कैसे करेंगे? आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल आर लेड टू द मार्केट प्रोसेस। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट प्रोसेस से थोड़ी करते हैं वेलफेयर। तो पब्लिक मार्केट पे हो गया तो वो तो कैपिटलिस्ट हो गया, आपका कैपिटलिस्ट हो गया वो। आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स इज द प्राइम कंसर्न। ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, प्लान या सोशलिज्म में क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है प्राइस का, और उसका सबसे पहला प्राइमरी पर्पस होता है क्या करना? पब्लिक को वेलफेयर देना। ठीक है, देखो आर ओन्ड बाय पब्लिक तो बिल्कुल गलत बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपको समझ आ गया अभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकली उसको अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करो बस। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which one of the following is not a component of revenue receipts of the union government? तो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस समझा दिया था, कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में कुछ डिफरेंस समझाया था, और लिखवाया भी था कौन कौन सा कैपिटल में आता है, कौन कौन सा रेवेन्यू में आता है। बेसिक क्लास पढ़ना, आपको समझ आ जाएगी। कॉर्पोरेट टैक्स लेती है, तो ये क्या है? ये आपका रेवेन्यू है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट बिल्कुल रेवेन्यू है। डिसइन्वेस्टमेंट करना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी कम हो रही है, सरकार अपने शेयर बेच रही है, ये कैपिटल में आता है। इंटरेस्ट रिसीट भी कितना है? ये भी आपका आता है आपका रेवेन्यू में। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? सी ऑप्शन। उसने बोला था रेवेन्यू जो नहीं है, ठीक है, नॉट अ कंपोनेंट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो हमेशा, नॉट में देखो, नॉट लगा क्वेश्चन में नहीं लगा, यही क्वेश्चन गलत करवाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए गाइस। 34 क्या बोल रहा है? एवरी ईयर्स द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय। हर साल इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? अगर बोलता कि कंपाइल्ड मतलब बनाता कौन है और सलाह कौन देता है, तो उसका आंसर, अगर सलाह पूछता तो एडवाइज़र उसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे सलाह नहीं पूछी है, कंपाइल्ड कौन करता है, तो इसका आंसर होगा गाइज आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। फिजिकल डेफिसिट इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू, जो बजट में पढ़ा होगा, फिजिकल डेफिसिट किसको बोलते हैं? जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्या होता है? तो पहले तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या होता है? जब सरकार अपने बजट को पूरा करने के लिए कहीं से उधार लेती है, इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस कितना उधार लिया उनका टोटल करो, वो उधार ही क्या होता है? डेफिसिट होता है। डेफिसिट क्या होता है? बजट में जो पैसा कम पड़ता है, ठीक है, घाटा। तो पहला ऑप्शन देखिए, हो रहा है कि नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था, जो अंदर और बाहर दोनों से उधार लिया उसका टोटल कितना बड़ा, वही आपका क्या है? फिजिकल डेफिसिट आ रहा है। पहले के मुकाबले अब कितना बड़ा, तो इसको बोलेंगे फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 36 क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट क्या होता है? यहाँ पे प्राइस कंट्रोल नहीं होता, किस पे डिपेंड करता है? चलिए, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर मैं बता भी देता हूँ। ये क्या था आपका? इसका आंसर था कंज्यूमर सोबरनिटी होती है। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले भी आ चुका है, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए आई थिंक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का फीचर क्या होता है? चलिए, कैपिटलिज्म क्या होता है? यहाँ पे प्राइवेट का कंट्रोल होता है, तो प्रॉपर्टी का राइट होता है, ऊपर पढ़ा आपने अभी। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन बिल्कुल होता है।
फ्रीडम ऑफ चॉइस बिल्कुल होती है, सर्विस मोटिव नहीं होता, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो हमें बताना था जिसका कैपिटलिज्म का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्लोज्ड इकॉनमी क्या होता है, ये भी हो गया क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हो रखे हैं। 39 देखिए, इन विच 5 ईयर प्लान वाज द स्लोगन पॉवर्टी एलिवेशन गिवन, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दिया था स्लोगन, कौन से 5 ईयर प्लान में दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है। इसका आंसर होगा 5th 5 ईयर प्लान में, तो इसको याद कर लेना, 5th 5 ईयर प्लान में ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स इमर्ज ड्यू टू, इकोनॉमिक्स क्यों बनी थी, क्यों इसका यूज़ करना स्टार्ट किया गया था। तो बेसिकली मैंने आपको पहले दिन ही ये क्लास में बताया था, इकोनॉमिक्स का मेन मतलब होता है क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, डिज़ायर अनलिमिटेड है, तो इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना ही आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इसलिए तो इकोनॉमिक्स बनी थी क्योंकि क्या थी, कमी थी चीज़ों की, क्या थी, कमी थी, जिसको आप बोलते हो स्केर्सिटी थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्यों बनी थी, क्योंकि चीज़ों की स्केर्सिटी थी, कमी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए गाइस, कंज्यूमर सोबर्निटी इज द फीचर ऑफ, तो अभी 50 बार क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, इसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, अब क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस इज अ फीचर ऑफ, तो यहाँ पे सरकार, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है गवर्नमेंट से, तो किसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, दैट इज़ कॉल्ड सोशलिज्म। तो मैंने ये बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया था, वैसे भी आपको मैंने टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ाया था। तो ये किसके रिलेटेड दी बुक हो चुका है क्वेश्चन। इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच, ये भी हो चुका है मैक्रो वाला क्वेश्चन भी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी सेक्टर, तो ये भी हो गया ना, ट्रेडिंग वाला हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ, ये भी क्वेश्चन हो गया। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, जो सरकारी बैंकों का चेयरमैन होता है उसको सिलेक्ट कौन करता है, उसको सिलेक्टेड कौन करता है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए जो बोर्ड होता है उसको बोलते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। लेकिन अगर पूछा जाए अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, तो कौन करता है सारे एटीएम को लिंक्स, जितने एटीएम एक दूसरे के लिंक कौन करता है, इसके लिए याद कर लो, ये है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको करता है। देखो MCQs करवाने का मोटिव इतना सा है ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ, जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, नई बातें सीख पाओ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें मैक्सिमम 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसमें जो 20% क्वेश्चन कुछ हमने नए बनाए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, द परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इज नोन एज, सेंट्रल बैंक जब अपनी सिक्योरिटी बेचती है या परचेज करती है उसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर होगा, ऑप्शन सही कर लेना, इसका आंसर होगा ओपन मार्केट, ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक है, क्या होगा आंसर, सी, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जब आपकी बेचे जाते हैं आपके शेयर या परचेज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोल रहा है, बैंकर्स जनरली डू नॉट अलो ओपनिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ, तो बैंकर जो होते हैं बैंक वगैरह वो किसका अकाउंट अलो नहीं करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट अभी ख़त्म हो गया, तो उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे एक ही फेवर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, क्लास कैसी लगी, हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।